क्राइम सीन के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ बीना खान। आज हम लाहौर के नवाही इलाके निश्तर कॉलोनी के इलाके यूहन्नाबाद में आए हैं, जहां एक बहुत ही बहीमाना तरीके से एक नौजवान का कत्ल हुआ। कत्ल की क्या वजूहात थी, ये कत्ल किसने किया और ये कत्ल कब हुआ, आज हम उनकी फैमिली के पास आए हैं। उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पता करेंगे कि क्या वजूहात थी, ये कत्ल किस वजह से हुआ, और ये भी पता करेंगे कि जब एक नौजवान और घर का वाहिद कफील इस दुनिया में नहीं रहता तो घर वालों पर क्या बीतती है। जो नौजवान कत्ल हुआ उसका नाम था सुलेमान नासिर। सुलेमान नासिर के घर के बाहर हम खड़े हैं, हम अंदर जाते हैं, उसके वालिदैन और उसकी बहनों से हम बात करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कातिल कौन थे और ऐसा बहीमाना कत्ल क्यों हुआ। 27 साला नौजवान सुलेमान नासिर को बहुत बहीमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। उसकी वालिदा हमारे साथ हैं, उनसे हम पूछते हैं। ये मर्डर 25 जनवरी 2014 को हुआ। यहाँ हम ये बताते चलें कि नवंबर 2013 को उसकी शादी हुई थी। सुलेमान के घर में अभी उसके वालिद हैं जो बिस्तर से लग चुके हैं। वालिदा मेरे साथ हैं और इनकी 2 बहनें हैं। वालिदा से जब हम बात करेंगे तो जारी बात है, माँ का दिल जो होता है वो जिस तरह उसकी तकलीफ होती है, उसका कर्ब होता है, कोई और नहीं जान सकता। तो मैं इस तरह के सवाल नहीं करना चाहती जिससे आपको तकलीफ हो। आंटी, जितना आप बता सकती हैं अपने बेटे के बारे में प्लीज बताइए। बेटे के बारे में क्या बताऊं, मेरा एक ही बेटा था जिसको बेरहमी से कत्ल किया गया। अब मैं अपने बेटे का इंसाफ चाहती हूँ। अभी भी ख्वाब में एक दफा मिला, मेरा बेटा मेरे से प्यार कर रहा था, मेरे साथ कह रहा था मैंने अम्मी आपके साथ लेटना है। जब मैं ऊपर जाती थी ऊपर भी चला जाता था मेरे साथ। अपनी बीवी के साथ भी वो सही था, किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, ना किसी के साथ लड़ाई झगड़ा। नहीं आंटी, कभी कभी दोस्त भी तो कर देते हैं ना जेलसी में। नहीं नहीं, उसकी बीवी ने किया। ये बिल्कुल पक्का फैसला कि उसकी बीवी ने किया और बीवी के पहले से किसी लड़के के साथ उसके चाल चलन थे। क्योंकि जब दुल्हनें आ जाती हैं घर में तो माँ बाप को पता होता है कि नई शादी हुई है, अच्छा कपड़ा पहनती, अपने शौहर के साथ प्यार मोहब्बत से बात करती, सास ससुर के साथ करती। उसने तो आते ही अपने तेवर दिखा दिए कि किस तरीके से अच्छा रहना। तो मुझे बताएं आंटी के 2013 नवंबर को जब इसकी शादी हुई तो रिश्ता आप लोगों ने ही दिया हो ना? हाँ, उनके माँ बाप की मर्जी से हुई है शादी। हाँ, ऐसी कोई बात तो वो कितने मतलब शादी से पहले मंगनी बात पक्की कितने अरसे? 2-3 महीने मंगनी रही है मेरा। तो उस वक्त उन दोनों के बीच बातचीत सही थी? फोन वगैरह पे बातें करते थे आपस। तो बेटा आपका खुश था शादी से, मतलब कि शादी होने वाली है? हाँ, शादी से पहले बेटा भी खुश था उस वक्त, तो वो भी खुश थी। बाद में शादी के बाद उसको जो इसके साथ उसकी बात थी ना, वो उसको टिकने नहीं देता था। वो उसको फोन वगैरह रात बरात करता रहता था और कई दफा वो छत पे भी चली जाती थी। तो उस दिन क्या हुआ? उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। उस दिन मैं सोई हुई थी, तो जब वो आए हैं तो इसने उसके कहने के मुताबिक, क्योंकि मुझे तो नहीं पहले का पता ना, कहती मैं कुंडी खोलने लगी थी तो मुझसे कुंडी नहीं खुली है। और रोज उसकी कुंडी खोलनी बंद करनी, कोई ऐसा थोड़ी थी, ऊपर थोड़ी था, तो उसको कहती तू कुंडी खोल। उसके बाद वो 4-5 आदमी आए थे जिनके पास सारों के पास पिस्टल थे। अच्छा, और आप सोई हुई थी? मैं सोई हुई थी। अंकल अंदर थे? वो इधर ही पड़े हुए थे ना, तो मेरा वो एंड वाला कमरे में थी ना, ये उनका बेडरूम था। अच्छा। तो जब मैं उठी उनके बोलने से जल्दी से उठी हूँ, उठ के तो देखा तो मैंने समझा शायद कोई और ही आदमी आए होंगे। तो मैंने कहा कौन है ये? कि तो मेरा बेटा कहता है ये डकैती हो गई है। तो उसकी बीवी तो बाथरूम में चली गई है, अंदर से कुंडी उसने लगा ली है। तो कहने लगे पैसे निकालो, जो पैसे हैं। पैसे वगैरह उन्होंने निकाले हैं। चाबी मुझसे मांगी है, मैंने चाबी दे दी। मैंने कहा मेरे बच्चों को कुछ ना कहना। मेरे बेटे ने भी कहा जो कुछ लेना ले जाओ, हमारे को कुछ नहीं कहना। उन्होंने चाबी भी ले ली है, टेची केस भी खोला है, अलमारी भी खोली है, पेटी भी खोली है। उसके भाई को कहने, जब चाबी ले ली तो उसके भाई को कहते मेरे ना खलवा, पेटी खलवा। फिर उन्होंने पेटी भी खोली है, उधर से सारा कर करा के फिर मेरे बेटे, जब चाबियां ले ली तो 2 आदमियों ने मेरे बेटे को इधर ले आए हैं।
इस कमरे में? नहीं, यानी कि पीछे वाले कमरे में। अच्छा ठीक है। तो मुझे अगर ये पता होता नहीं उन्होंने कत्ल करना है तो मैं भाग आती। मेरी किस्मत खराब, मैंने तो ये कहा कि वो चोर डाकू आते हैं तो वो बांध के चले जाते हैं, तो ये बांध लेंगे तो चलो इधर से ले जा रहे हैं, लेने दो। अगर मैं बोलूंगी या पीछे जाऊंगी तो मेरे बेटे को कुछ कहे ना, इस वजह से मैं तो चुप कर ही नहीं। तो उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आई। बस आपने फायर की आवाज़ सुनी? फायर की आवाज़ जब सुनी है ना, उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं चला, मैं अंधेधुंध भागी आई। जब इसे नज़र नहीं आया तो फिर मैंने कहा मेरे बेटे को उठा के ले गए। मुझे ये भी नहीं पता चल रहा कि मार के अंदर ही फेंक गए। उसके बाद का मुझे कुछ पता नहीं। एक जवान साल बेटा, उसका बहिमाना कत्ल, और रचाया गया ये डकैती का रंग देके कि एक डकैती जैसे पड़ी है और उस पे मर्डर हुआ है। मगर उनकी वालदा का कहना है कि उसकी जो 2 महीने पहले शादी हुई थी, उसकी बीवी मुलव्वस थी। ये वालदा हैं जिनका एकलौता बेटा मारा गया किसी और की वजह से। एक जुर्म हुआ, उस जुर्म के पीछे क्या वजूहात थी उस तक भी हम जाएंगे। मगर जो वालदा अभी इनके आंसू आप देख रहे हैं, ये कोई ड्रामा नहीं है। ये सुलेमान, आप आंटी बताएं सुलेमान के बारे में। जब सेहरा बांधा, जब शादी की, क्या मैंने सेहरा बांधा था उस वक्त, वो तो पता नहीं कौन सा मनहूस दिन, ना ही सेहरे बांधी तो मेरा बेटा तो मेरे पास रह जाता। ये वो विक्टिम फैमिलीज होती हैं जो सिर्फ कोर्ट कचहरी के या तो चक्कर लगाते लगाते सारी जिंदगी गुजार देते हैं, या फिर उनकी FIR ही नहीं दर्ज होती। इनकी बहन है, उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या हुआ था। वालिदा से मैंने ज़्यादा इसलिए बात नहीं की क्योंकि जिस तरह उनकी हालत है वो एक बहुत तकलीफदेह अमल है हम लोग के लिए भी, उनसे सवाल जवाब करना। आप कुछ बताएंगी? मैं घर पे नहीं थी, लेकिन जब मैं घर आई थी तो मुझे मेरा भाई नहीं नजर आया था, उसका सिर्फ खून नजर आया था घर पे। और जब मैं जा रही थी ड्यूटी पे, उस दिन भी मुझे बहुत परेशान वो नज़र आ रहा था। लास्ट डेज में बहुत परेशान रह रहा था वो। मुझे छोड़ने के लिए बाहर तक आया था, गाड़ी लेने आई थी मुझे, उसने मेरा बैग वगैरह अंदर रखा और अजीब सी परेशानी में था। वरना पहले वो बहुत अच्छी तरह से मुझे मिलता था। अब इस दफ़ा जब मुझे लास्ट टाइम मिला तो बस उसने मुझे बाय बाय किया और चुप करके खड़ा रहा और चला गया अंदर। और मैं तब भी सोची थी कि पता नहीं क्यों ये इतनी टेंशन में, मैं इससे बात करूं, लेकिन मैं भी जल्दी में थी, मैं भी चली गई और मैं इसको ठीक से मिली भी नहीं। और जब मैं सुबह घर आई थी तो नाचाखी थी, कुछ खिंचाव था मियाँ बीवी के दरमियान। फिर एक और सवाल ये उठता है कि एक मोबाइल था जो कि उस सुलेमान के मर्डर के बाद पता लगा कि इन खातून के पास था। किसको कॉल्स की जाती थी, रात को 1 बजे किससे बातें होती थी। मियाँ ने भी बहुत ऑब्जेक्ट किया, जब ऑब्जेक्ट किया तो उसमें भी लड़ाई झगड़ा हुआ। ये क्यों ऐसे होता है कि शादी के बाद ही ये सारे फसाने या सारी ये चीज़ें निकलती हैं? अगर शादी से पहले लड़की या लड़का साफ इनकार कर दे कि मुझे शादी नहीं करनी, मैं किसी और को पसंद करता हूँ, ये पसंद करती हूँ, या मुझे अभी शादी ही नहीं करनी, शायद ये नौबत ना आए। इनकी बड़ी बहन है, उनके पास चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत इजहार अफसोस हम करेंगे, आपका जवान साला भाई चला गया। आप मुझे बताएं, क्योंकि आप बड़ी बहन हैं, आपको कभी लगा कि ये गलती हो गई रिश्ते बनाने में? मुझे लगा। कब? जब वो बिला वजह भाई के साथ झगड़े करती थी। यहाँ पे हमने खुद देखा, मेरे भाई के मेहंदी वाले कुर्ते को निकाल के उसको खून में डुबोया, हमने पुलिस को दिया। तीसरे रोज जब सेहरा पुलिस यहाँ से लेके गई है, मेरे भाई का खून ताजा टपक रहा। सुलेमान नासिर के बहिमाना कत्ल की जो हकीकत है उस तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी बहन ने कहा कि जब डाकू या मुल्जिमान जो भी थे, जो मुल्जिमान थे, उन्होंने जब उसका मर्डर कर दिया तो उसके सेहरे को खून में डुबोया
और उसके बाद उसको जब वो सेहरा पुलिस वाले लेके गए तो उसके भाई का खून ताज़ा बह रहा था। उसके वालिद उसी कमरे में होते हैं, वो पैरालाइज्ड हैं और वो वालिद की देखभाल की वजह से कहीं आता जाता ज़्यादा नहीं था और नौकरी भी नहीं कर रहा था। मगर ये लोग खुद इनके पास काफ़ी शॉप्स वगैरह रेंट पे हैं, तो इनको इस तरह एज सच पैसों की प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद हम आपको उसके वालिद से भी मिलवाएंगे, जाए वकू पर भी लेके जाएंगे और वो चीज़ भी देखेंगे जो उसकी बहन ने बताया कि जो सेहरे के साथ किया गया। और ये सवाल करेंगे, ये डकैत क्या सेहरे को खून में नहलाते हैं? हम समा के साथ रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले आपने देखा कि मकतूल की बहन ने हमें ये बताया कि जो हजरात डकैती की नीयत से आए थे वो क्यों उनके भाई का सेहरा उसी के खून में डुबोकर चले गए। ये वो जाए वकू है जहां उनके भाई सुलेमान नासिर को कत्ल किया गया। आप जरा कुछ डिटेल्स मुझे बताएंगी? यहाँ पे जब भाई मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ था और ये मेरे भाई का सर था, सर इधर था, सर यहाँ था मेरे भाई का और बॉडी इधर थी। बॉडी इधर थी। और ये मेरे भाई का वो कुर्ता है जो मेरे भाई ने मेहंदी पे पहना था। ये मेरे भाई के सेहरे का डिब्बा है जिसे पैकिंग में खोल के मेरे भाई को खून में डुबोया गया। और ये इस लड़के ने कहा था, मैं वहीं से पता चला कि जब मैं इसके सेहरे को खून में डुबोऊंगा, और वही उसने किया। ये लड़की का भाई है, मैं सब बातें बताता है। उसने कहा था कि इसने कहा था कि हम इसकी बारात रोकेंगे। लड़की के भाई को नहीं चाहिए था कि पहले आप लोगों को बताता कि इस तरह की चाहिए कोई था, बात पता है? नहीं उसके भाई ने हमसे किस चीज की दुश्मनी ली है। इधर एक और जो बहुत ही दिल को तकलीफ पहुंचाने वाली बात है वो ये है कि इस जहां मर्डर हुआ वहां ही उनके वालिद साहब ये लेटे हुए थे। वो पैरालाइज्ड हैं। उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना। और मुझे पता लगा कि जब उनके भाई को मर्डर किया गया, गोली मारी गई, तो गोली का शेल इधर पड़ा हुआ था और जो सुलेमान नासिर था उसका जो खून था वो उसके वालिद के खाने में गया था। मैं उनके वालिद से कुछ बात करने की कोशिश करती हूँ, देखते हैं अगर वो बात करते हैं। अंकल, आप बात करेंगे मेरे से? अंकल, आप कुछ कहेंगे? क्या कहना? कुछ दिनों पहले आपके घर में डकैती पड़ी थी, आपने कुछ देखा था डाकुओं को? देखा था। क्या देखा था अंकल? वो कुछ कर रहे थे, ताकि यही पड़ी। अच्छा, तो आप कितना प्यार करते हैं अपने बेटे से? बहुत प्यार करते थे। चले अंकल, आप रेस्ट करें, मैं ज्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। पीछे दरवाजा है जहां से डाकू इस सहन की तरफ आए। सबसे पहले सहन पे आने से पहले ये इस कमरे पे गए हैं। इस कमरे पे वो उन्होंने सुलेमान को पकड़ा है और लेके आए सहन के थ्रू इस कमरे पे, जहां आपने उनके वालिद साहब के भी बातें सुनी, आपने जाए वकू भी देखा, आपने सब कुछ देखा। इधर एक और बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हों या आम लोग हों, कि साइंस ने अब काफ़ी तरक्की कर ली है। ये कोई एक नई बात नहीं है, सबको पता है। जो डेटा निकला है उस पे सारी कॉल्स की डिटेल्स इधर हैं।
हमारे साथ सुलेमान के बहनोई हैं जो कि हमें उस जगह लेके आए हैं जो इनकी बहन ने निशानदेही की थी कि वो जो खातून शकीला हैं उन्होंने अपना मोबाइल जो छुपा के वो इस्तेमाल करती थी इस मैनहोल में उन्होंने फेंका था। जी, आप कुछ बता रहे थे पुलिस के रवैये के हवाले से। ये मेन होल है जहाँ उसने मोबाइल फेंका, चंद कदम दूर है ये सुलेमान के घर से। उस घर से बिल्कुल चंद कदम दूर, सीधा सीधा है। हाँ। यहाँ मेरे बच्चे थे इसके साथ, मेरे बच्चे आगे गुजर गए हैं। शकीला ने इसमें कुछ चीज़ मोबाइल फेंका है तो बच्चे मुझे कह रहे थे कि अबू जी इसने कुछ फेंका इसमें मेन होल में। तो जब पुलिस को बुलाया और इसको चेक करवाया गया, साफ करवाया गया, तो एक शॉपर में एक मोबाइल और 2 बैटरियां शॉपर में लपेटकर बीच में फेंकी हुई थी। उस मोबाइल में से जिस लड़के के साथ इसके रिलेशन है उनके नंबरों के मैसेज थे और उसका NIC नंबर जो था उसमें सेव था, जिससे साबित होता है कि वो मोबाइल जो था वो इसी ही ने फेंका है। ठीक है, समझ गई मैं। और पुलिस का आप कुछ कह रहे थे? पुलिस का रवैया जो है शुरू दिन से हमारे साथ बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। मोबाइल जो सुलेमान का डकैती के दौरान चला गया था वो भी ट्रेस आउट हो गया, वो लड़का पकड़ लिया है। अब जब हमारी मुलाकात हुई, तारक गिल हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं पंजाब असम्बली के, तो उन्होंने उनके रिश्तेदार हैं जो ये जो लड़के पकड़े हुए हैं वो बहुत ज्यादा दखलंदाजी कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। मुल्जिमान अक्सर जो बाअसर होते हैं वो हमेशा फिर कंप्लेनेंट को या तो डरा धमकाते हैं या फिर वो उनको फिर और भी कुछ करने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया। हम अपने प्रोग्राम के तवज्जुद से ये दुआ करते हैं कि आपको जल्द से जल्द इंसाफ मिले। सुलेमान नासिर का क्या कसूर था कि उसको इतने बहीमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया? क्या ये डकैती की वारदात थी या प्रीमेडिटेटेड मर्डर? ये बात तो साबित हो गई है कि ये डकैती के नियत से कोई नहीं आया था, ये मर्डर की इंटेंट से ही आया गया था और पीछे मरकजी मुल्जिमा निकली उसकी बेगम। औरत जब अपनी इखलाकी और मुआशरती हुदूद पार करती है तो घराने तबाह हो जाते हैं। ये घराना भी तबाह हो गया। इनके घर का एकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसकी फैमिली हुकूमत से और आला हुकाम से अपील कर रही है इंसाफ की। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।